उसी स्थान पर परम संपत्ति का प्रकाशक नंदी तीर्थ है। परम संपत्ति का प्रकाशक, वहां पर पिंडा पारने और अपनी शक्ति के अनुसार दान करने तथा ज्ञान वापी के उत्तर, फिर से देखिए उत्तर का जिक्र है यहाँ पर, नंदीश्वर के दर्शन करने से निश्चय ही महादेव के गण की पदवी प्राप्त होती है। ये ज्ञान वापी के वजू खाने में शिवलिंग मिला है, ऐसा हिंदू पक्ष का मानना है। हालांकि मुस्लिम पक्ष को फवारा कह रहे हैं, पर अब उस शिवलिंग को नंदीकेश्वर बताया जा रहा है। ऐसा कौन बता रहा है? ऐसा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर बता रहे हैं और उनका मानना है कि ये स्कंद पुराण में लिखा है। वो जो प्रोफेसर हैं वो इस वक्त मेरे ठीक बगल में हैं और उनका नाम है, वो धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग के प्रोफेसर माधव जनार्दन साहब हैं। माधव जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। माधव जी, आपने जो क्लेम किया है और जो आपके सामने मैं स्कंद पुराण देख पा रहा हूं, ये चतुर्थ भाग है, ये तृतीय भाग है, क्या है ऐसा इसमें कि उसको नंदीकेश्वर बताया गया? देखिए, ये स्कंद पुराण वेदव्यास जी ने लिखा हुआ है, जिन्होंने सभी पुराणों की रचना की, और उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ एक स्कंद पुराण है, जिसका कि ये काशी खंड का चतुर्थ भाग और तृतीय भाग आप देख रहे हैं। इसके 61वें अध्याय में ये लिखा हुआ है कि शैलादीश्वर मालोक्य ज्ञानवाप्या उदक दिशि लभेत गणत्व पदवीम नात्र कार्या विचारणा। यहाँ वो लिखते हैं कि ज्ञानवापी से ठीक उत्तर दिशा में नंदीश्वर नाम का लिंग है, जिसकी की स्थापना नंदी ने की थी, इसलिए उसका नाम नंदीश्वर हुआ है। और उसका दर्शन पूजन करने से भगवान महादेव के गणत्व की पदवी, यानी उनका गण बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और यही बात काशी खंड का जो चतुर्थ भाग है, जिसमें कि 97वें अध्याय में 220वां श्लोक है, वहाँ भी ये लिखते हैं कि इस ज्ञानवापी से उत्तर दिशा में नंदीश्वर इसकी रक्षा करते हैं। तज्जलात् पश्चिमे भागे दंडपाणि सदावती तत्प्राच्यवाच्युत्तरस्याम कालः तारः कालः शिलादजः। ये कहते हैं कि ज्ञानवापी से दक्षिण दिशा में कालेश्वर, पश्चिम में दंडपाणि, पूर्व में तारकेश्वर और उत्तर में नंदीश्वर, ये चार गण इस ज्ञानवापी के जल की रक्षा करते हैं। और यही बात कृत्य कल्पतरु में भी कही गई है। वहाँ भी कहा गया है नंदीशश्चोत्तरेणैव, अर्थात नंदीश्वर ये उत्तर दिशा से इसकी रक्षा करते हैं। तो इन सब प्रमाणों के आधार पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो वर्तमान शिवलिंग मिला है वह नंदीश्वर का शिवलिंग हो। आप कह रहे हैं क्योंकि नंदी का फेस भी उस तरफ ही आया है जहां पर वो चीज मिली है जी। जो ज्योतिर्लिंग है, अगर उसके बारे में पता करा जाए, एक तो जो अहिल्याबाई का बनवाया है जहां पर आजकल दर्शन पूजन होता है, जो दूसरा है उसको आप, जिसको इसमें भी स्कंद पुराण में भी लिखा ही है कि नंदीकेश्वर है। आपको क्या लगता है जो ज्योतिर्लिंग है वो कहां पर है? ज्योतिर्लिंग जो सबसे पुराना था, इसका जो सबसे पुराना स्थान है, जो हम लोग कुबेरनाथ शुक्ल की पुस्तक अगर देखते हैं, वाराणसी वैभव नाम की पुस्तक है, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि वर्तमान में जो रजिया की मस्जिद है, जो ज्ञानवापी जो रोड है उसके उत्तर दिशा में है, तो वह रजिया की मस्जिद सबसे पुराना विश्वेश्वर का स्थान था। और उसके बगल में अभी भी राजस्थान सरकार के द्वारा आदि विश्वेश्वर का मंदिर स्थापित किया गया है। उसके बाद जब वो मंदिर मुसलमानों के द्वारा 12वीं शताब्दी में तोड़ा गया, तो बाद में नारायण भट्ट ने 16वीं शताब्दी में वर्तमान में जहाँ मस्जिद है उस जगह पर मंदिर का निर्माण करवाया, और उसी तर्ज पर करवाया जिस तर्ज पर वो पुराना मंदिर था। इस पुराने मंदिर का वर्णन भी काशी खंड में उल्लेख मिलता है कि इसमें बड़े बड़े 4 मंडप थे चारों दिशाओं में, बीच में गर्भगृह था जिसमें कि मुख्य मंडप जिसको कहते थे। 4 दिशाओं में जो 4 मंडप थे वो ऐश्वर्य मंडप, ज्ञान मंडप, मुक्ति मंडप और वह श्रृंगार मंडप, ऐसे 4 मंडप 4 दिशाओं में थे। तो उसी तर्ज पर नारायण भट्ट ने भी चारों मंडपों से युक्त और बीच में जो गर्भगृह था ऐसा एक मंदिर बनवाया। और उसका जो नक्शा है वो भी कुबेरनाथ शुक्ल ने अपनी पुस्तक में दिया हुआ है, उस मंदिर का जो नारायण भट्ट ने बनवाया था, जिसके स्थान पर बाद में औरंगजेब ने मस्जिद का निर्माण करवाया। तो उसके उस नक्शे को भी देखना चाहिए। और उसके आधार पर यह जो नंदीश्वर लिंग जिसको मैं अभी कह रहा हूँ, यह स्थान कहाँ मिलता है, इस पर भी अनुसंधान करना चाहिए उस नक्शे के हिसाब से। जो रजिया की मस्जिद आप बता रहे हैं, जो कि काशी विश्वनाथ के करीब है,
क्या उसमें शिवलिंग जो कि ज्योतिर्लिंग है, क्या आपको लगता है वो अभी भी है या हो सकता है? ये तो अनुसंधान करने पर ही पता चलेगा कि अभी वहाँ क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है। उसके अंदर कभी हम लोगों को जाने की अनुमति मिली नहीं, तो उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। इस चीज का वर्णन क्या स्कंद पुराण में भी है? हाँ, स्कंद पुराण में भी ये बताया है कि ज्ञानवापी से उत्तर दिशा में काशी विश्वेश्वर का मंदिर है। काशी विश्वेश्वर का जो स्थान है वो ज्ञानवापी से उत्तर में बताया है। तो उत्तर में रजिया की मस्जिद भी है और उत्तर में वर्तमान जो मस्जिद है वो भी है, दोनों ही उत्तर दिशा में है। और ये जो नंदिकेश्वर है, जैसा कि इसमें लाइंस में है, लिखा भी हुआ है यहाँ पर, क्या मायना निकाला जाए इसका कि नंदिकेश्वर वहां पर है और वहां पर जैसा कि आपने लाइन में भी पढ़ी भी कि इसमें मुक्ति मिलती है या जो भी है, और अभी जो वहां वजू खाना बना है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक परिकल्पना है कि जब नारायण भट्ट ने मंदिर बनाया होगा तो उस नक्शे के आधार पर, जो कुबेरनाथ शुक्ल का भी नक्शा मैंने जो देखा, उसके आधार पर यह जो लिंग अभी हम लोगों को मिला है ये विश्वेश्वर तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उस नक्शे के आधार पर विश्वेश्वर का स्थान ये नहीं लग रहा है, इससे हट करके ही कुछ जगह लग रही है। इसलिए ये जो मिला हुआ शिवलिंग है ये नंदिकेश्वर होना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। और पुराने जो विश्वेश्वर थे, जो रजिया की मस्जिद में थे या फिर नारायण भट्ट के द्वारा स्थापित थे, वो दोनों अभी कहाँ हैं इसका कहना कठिन है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि विश्वेश्वर को लेकर के कोई पुजारी ज्ञानवापी में कूद गया, इसलिए उनके बारे में तो बहुत गहन अनुसंधान करना पड़ेगा, तभी कुछ कहा जा सकता है। ये कमरे हैं जो बंद हैं, जो चुनवाए गए हैं। जी, तो निश्चित रूप से अभी जब तक इस मस्जिद के अंदर जो कमरे हैं, तहखाने में जो स्थान है, उनको जब तक पूरा नहीं देखा जाएगा तब तक कुछ भी कहना कठिन होगा, मुझे लगता है। साहब ने काफी जानकारी दी। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्कंद पुराण है। ये स्कंद पुराण है, आपको अपने दर्शकों को दिखाएंगे, उन लाइंस के जरिए समझाने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पर जो लिखा है कि उस लिंग के दक्षिण भाग में एक शुभोदका बावली भी है, उसका जल पीने से लोगों को पुनर्जन्म का दुख नहीं भोगना पड़ता है। और उसके पश्चिम भाग में दंडपाणी, पूर्व में तारकेश्वर, दक्षिण में कालेश्वर, उत्तर में नंदिकेश्वर। उत्तर जो लिखा है ये वही वजू खाने का एरिया है। इसमें लिखा है उत्तर में जो नंदिकेश्वर है वो सदैव रक्षा करते रहते हैं। ये जो मैं लाइंस पढ़ रहा हूं, ये आप देख सकते हैं, ये चतुर्थ भाग है काशी खंड का स्कंद पुराण के। और अब मेरे ठीक नीचे जो एक और किताब है, ये भी स्कंद पुराण का दूसरा भाग है। और इसमें जो लिखा है ये संस्कृत में श्लोक है, और अगर आप हिंदी में समझेंगे तो उसमें ये साफ साफ यहां पर लिखा है कि नंदी तीर्थ के दक्षिण मेरा प्रधान विष्णु तीर्थ है, मनुष्य वहां पर पिंडदान करने के पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है। और इसके ठीक नीचे यहां पर अगर आप आते हैं तो ये मेन लाइन है, उसी स्थान पर परम संपत्ति का प्रकाशक नंदी तीर्थ है, परम संपत्ति का प्रकाशक। वहां पर पिंडा पारने और अपनी शक्ति के अनुसार दान करने तथा ज्ञान वापी के उत्तर, फिर से देखिए उत्तर का जिक्र है यहां पर, नंदीश्वर के दर्शन करने से निश्चय ही महादेव के गण की पदवी प्राप्त होती है। ये बहुत अहम लाइंस हैं, ये केवल पंक्तियां नहीं है, संस्कृत में भी इसका लिखा है। और ये भी कहां लिखा है? स्कंद पुराण के काशी खंड के तृतीय यानी कि थर्ड पार्ट में, तीसरे भाग में। ये जो प्रोफेसर साहब ने चीजें बताई हैं ये शायद ही पहले कभी सुनी होंगी, पर शायद ये केवल प्रोफेसर साहब नहीं बता रहे हैं, ये स्कंद पुराण में बाकायदा लिखी है, संस्कृत में लिखी है, वेद व्यास द्वारा लिखी गई हैं। अब देखना यह है कि अगर ये सच में नंदिकेश्वर है और हिंदू साइड जो क्लेम कर रही है कि वो शिवलिंग है, तो इस मामले में अब आगे क्या होता है, और अगर ऐसा है तो क्या उस वजू खाने का वहां पर रहना सही है या नहीं है, ये भी एक गहन चर्चा का विषय बनता है।